नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साला दर्पण स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले जो महत्वपूर्ण कार्य हमें करने हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले जो समस्याएं आपके आएंगी उन समस्याओं का निपटारण हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम साला दर्पण के होम पेज पर हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिका, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का जो इंटरव्यू होना था उसको आगामी डेटों तक स्थगित कर दिया गया है। अब हम चलते हैं स्कूल लॉगिन पर। यहाँ से हम स्कूल लॉगिन कर लेते हैं और सबसे पहला काम हमारा होगा कार्मिक टैब पर जाना। कार्मिक टैब पर आपको दिखाई देगा वर्क इंचार्ज मैपिंग। अगर आपने अभी तक प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के इंचार्ज की मैपिंग नहीं की है तो आप सबसे पहले इंचार्ज की मैपिंग करेंगे। इंचार्ज की मैपिंग करने के लिए आप वर्क इंचार्ज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रोल सेलेक्ट करना है। आप प्री मैट्रिक चार्ज देना चाह रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक चार्ज देना चाह रहे हैं, प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे इंचार्ज को और उनका नाम सामने से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस कर्मचारी को हम चार्ज दे रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करते हुए ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे सूची में उनका नाम ऐड हो जाएगा। इसी तरह से पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे और सामने इंचार्ज का नाम सेलेक्ट करते हुए ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से पहला जो काम हमारा है स्कॉलरशिप इंचार्ज बनाना, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमने पहले से किसी कार्मिक को इंचार्ज बनाया हुआ है और हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो सामने डीएक्टिवेट बटन है, उस डीएक्टिवेट बटन पर हम क्लिक करेंगे। इंचार्ज जो पहले बने हुए थे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम नए इंचार्ज को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक रोल पर एक ही कार्मिक ऐड होगा। प्री मैट्रिक पर एक ही कार्मिक ऐड कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक पर एक ही कार्मिक ऐड कर सकते हैं, राजश्री पोर्टल पर एक कार्मिक को ऐड कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो pहले उसे डीएक्टिवेट करना होगा जो पहले से इंचार्ज हैं, और डीएक्टिवेट करने के बाद में नए जो कार्मिक हैं उसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम फर्स्ट स्टेप करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। और उसके बाद में अब हम चलते हैं विद्यार्थी टैब पर। विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 5, प्रपत्र 9, विद्यार्थी के लिए लाभकारी योजनाओं का अनिवार्य छात्र सूचना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लाभकारी योजनाओं में चलते हैं। लाभकारी योजनाओं के अंदर हमें जो भरना है, यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और क्लास सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। तो लाभकारी योजनाओं से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर भरेंगे उसमें पहली इन्फॉर्मेशन है पीसीटीएस कार्ड। तो पीसीटीएस कार्ड राष्ट्रीय योजना के लिए अनिवार्य है, तो उसके लिए यहाँ पर उन छात्राओं के पीसीटीएस कार्ड की एंट्री की जानी है। उसके बाद सेकंड स्टेप है यहाँ बीपीएल कार्ड। जिन जिन स्टूडेंटों के पास बीपीएल कार्ड है, जिनका परिवार बीपीएल के अंतर्गत आता है, उनकी सूचनाएं यहाँ पर की जानी है। बीपीएल कार्ड 1 टाइम एंट्री, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बीपीएल का स्टेटस नॉट एप्लीकेबल, स्टेट बीपीएल, सेंटर बीपीएल जो भी लागू है उसे सेलेक्ट करते हुए, अगर आईडी स्टेट बीपीएल है तो स्टेट बीपीएल की आईडी लिखेंगे और सेंट्रल बीपीएल है सेंट्रल बीपीएल की आईडी लिखते हुए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अगला फैमिली एनुअल इनकम आपको यहाँ से अपडेट करनी है। वार्षिक आय, जो स्टूडेंट आय प्रमाण पत्र लेकर आता है उसके आधार पर आपको प्रत्येक वर्ष इसे अपडेट करना होगा। तो जैसे ही स्टूडेंट आपको आय प्रमाण पत्र देता है उस आय प्रमाण पत्र पर लिखी हुई आय को आपको यहाँ पर एनुअल इनकम के अंदर भरना है। अगर स्टूडेंट के फादर टैक्स पेयर हैं तो यस पर क्लिक करना है, टैक्स नहीं देते हैं तो नो पर क्लिक करते हुए अपडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे ये डाटा अपडेट हो जाएगा, आपको एनुअल इनकम इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। इसी तरह से आपके क्लास के सभी स्टूडेंटों के जो आय है उसको अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद में अपडेट बटन पर क्लिक करना है, आपका डाटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हम स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले ऑनलाइन करना है।
यानी कि अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद ही हम स्कॉलरशिप के फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने लगेंगे वहाँ आपको आय का जो इनकम का ऑप्शन है उसके सामने क्रॉस लगा हुआ दिखाई देगा या 00 भरा हुआ दिखाई देगा। तो आपको पहले स्टूडेंट की इनकम अपडेट कर लेनी है और इनकम अपडेट करने के बाद में ही स्टूडेंट के आगे का काम हमें करना है। यहाँ पर CWSN की एंट्री है और बहुत सारी एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इन सभी एंट्रियों को आप अधिक से अधिक पहले ही कंप्लीट कर लें, जिससे आपको फॉर्म भरते समय कोई समस्या नहीं आए। OBC EBC की कैटेगरी यहाँ पर है। यहाँ पर अनाथ बच्चे की एंट्री और सिंगल पेरेंट की एंट्री भी है कि किसी के अगर माता नहीं है, किसी के पिता नहीं हैं या दोनों ही नहीं हैं, तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट के नाम के आगे मदर नॉट अलाइव, फादर नॉट अलाइव, बोथ पेरेंट्स नॉट अलाइव और नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल उनके लिए होगा जिनके फादर मदर ज़िंदा हैं, और अगर किसी के मदर या फादर ज़िंदा नहीं है तो फादर नॉट अलाइव सेलेक्ट करेंगे फादर के लिए और सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट के मदर अलाइव नहीं है तो मदर नॉट अलाइव को सेलेक्ट करते हुए सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों ही नहीं हैं तो बोथ पेरेंट्स नॉट अलाइव सेलेक्ट करते हुए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने आएगा कि इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। तो कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें अनाथ बच्चे या जिनके एक पेरेंट नहीं हैं उनको भी लाभ मिलता है। तो आपको बार बार ये सूचना यहाँ से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार सूचना अपडेट कर दें, ऑटोमेटिक यहाँ से स्कीम पोर्टल के द्वारा डाटा फेच कर लिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो लाभकारी योजनाओं के लिए छात्र सूचनाएं हैं उसे अपडेट कर दिया है। इसमें जो महत्वपूर्ण हमारी थी BPL कार्ड की स्थिति, आय प्रमाण पत्र की स्थिति और अनाथ बच्चे की स्थिति। अब हम चलते हैं प्रपत्र 9 पर। यहाँ पर प्रपत्र 9 पर हम जाएंगे और प्रपत्र 9 पर जाकर हम देखेंगे कि प्रपत्र 9 में हमें कौन कौन सी सूचनाएं अपडेट करनी हैं। जनाधार आधार ऑथेंटिकेशन सबसे अनिवार्य चीज़ है, इसे प्रपत्र 9 के माध्यम से हम कर सकते हैं। आप क्लास सेलेक्ट कर लें। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि सारे स्टूडेंट आपके सामने हैं और सभी स्टूडेंट के सामने राइट का निशान लगा हुआ आ रहा है। किसी किसी स्टूडेंट के सामने रेड क्रॉस भी हो सकता है, तो उस स्टूडेंट का प्रपत्र 9 कंप्लीट नहीं है, उससे पहले कंप्लीट करें। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट के सामने रजिस्टर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रपत्र 9 ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमें स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी और पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा दिखाई देगी। सामने रिजल्ट हमें सेलेक्ट करना है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अध्ययनरत जो भी है उसको आपको सेलेक्ट करते हुए सेव करना है। कई स्टूडेंट जो पुराने एडमिशन हैं उनके ये डाटा आपको खाली ही मिलेगा, इसलिए आप इस डाटा को अपडेट करें। जो स्टूडेंट पुराने हैं लेटेस्ट वालों के डाटा ये भरा हुआ मिलेगा, लेकिन जो पुराना एडमिशन है उनके ये डाटा भरा हुआ नहीं मिलेगा। इसके बाद में डे स्कॉलर की बात हो रही है। हॉस्टलर स्टूडेंट है या डे स्कॉलर स्टूडेंट है। डे स्कॉलर है तो डे स्कॉलर सेलेक्ट करते हुए सेव करेंगे। ऑथेंटिकेशन पर हम चलते हैं। आधार और जनाधार ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट का होना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट का आधार जनाधार दोनों ऑथेंटिकेट हैं। आधार नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जनाधार भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जनाधार मेंबर आईडी भी शो हो रही है। तो इस स्टूडेंट का आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो अब आप पहले आधार जनाधार ऑथेंटिकेट करें, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस करें, क्योंकि आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन के बिना स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो हम प्रपत्र 9 में जो सूचनाएं यहाँ से मांगी जा रही हैं उसे भरेंगे और भरने के बाद में स्टेप बाय स्टेप सेव करते हुए चलेंगे। यहाँ पर फादर मदर की एनुअल इनकम भी है, उसे भी हम अपडेट करेंगे और इसकी जो डिटेल है उसे भी आप अपडेट करेंगे। प्रपत्र 9 स्टूडेंट का पूर्णतः कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी पेज पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप सारी सूचनाएं एक बार टैली कर लें और सभी स्टूडेंटों के प्रपत्र 9 कंप्लीट
कर लें। यहाँ पर आप सिंगल जो गर्ल अगर चाइल्ड है तो उसकी डिटेल भी यहाँ से भरनी होती है और आगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह से प्रपत्र 5 हम ओपन करेंगे और प्रपत्र 5 में स्टूडेंट की बॉयज़ गर्ल्स की स्थिति, गर्ल्स है तो गर्ल्स ही उसके अंदर होना चाहिए, बॉयज़ है तो बॉयज़ ही उसके अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जेंडर ही चेंज हो रहा हो, तो अगर जेंडर चेंज हो रहा है तो वो स्टूडेंट गर्ल्स के अंदर बोलेगा और गर्ल्स की स्कॉलरशिप और बॉयज़ की स्कॉलरशिप में डिफरेंस होता है कई जगह, तो वहाँ पर हमें गलत जो अमाउंट है वो शो होगा, गलत अमाउंट स्टूडेंट के खाते में आएगा, फिर हमारी गलती इसमें है। इसलिए आप प्रपत्र 5 भी ओपन करके उसमें गर्ल्स या बॉयज़ अच्छे से चेक कर लें और उसको अगर गलत है तो उसे अपडेट करते हुए सही सूचनाएं आप यहाँ से फिल करेंगे। हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया है और इसमें हम आपको जो ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट करके बताएंगे। लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अब आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस पुनः चालू हो गई है, तो आप यहां पर जन आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जन आधार आईडी हमने भरी और भरते ही साइड में क्लिक करेंगे तो जन आधार की डिटेल यहां पर हमें शो हो जाएगी। अब इस जन आधार में से हम उस स्टूडेंट की व्यक्तिगत आईडी यहां पर फिल करेंगे। जैसे ही व्यक्तिगत आईडी यहां पर हम फिल करेंगे उस स्टूडेंट की डाटा जो है वो अलग से हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आपको एकदम से जैसे डाटा हमने ऊपर फिल किया, नीचे यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल हमें अलग से कलर के अंदर दिखाई दे रही है। हम ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पर ये डाटा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। जन आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आज 20 जुलाई को मैंने ये कार्य किया है। आज से ये ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस पुनः प्रारंभ हो चुकी है, तो आपका जो पेंडिंग ऑथेंटिकेशन है उसे आप आज ही कंप्लीट करें। इस वीडियो को देखकर आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जुलाई 20 है और 2023 है और हमने आज इसको 10:53 पर ऑथेंटिकेशन किया है। तो इस तरह से ये ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली है। फिर हम आगे स्टूडेंट की डाटा सेव करेंगे। प्रपत्र 9 पहले जैसे कह चुका हूँ, इसमें डे स्कॉलर और हॉस्टलर की डिटेल भी आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपने नहीं कर रखी है तो इस डाटा को भी सही करते हुए स्टूडेंट को सेव करना है। अगर आपके फॉर्म में क्रॉस आ रहा है डे स्कॉलर या हॉस्टलर के सामने, तो आपको यहाँ पर प्रपत्र 9 ओपन करना है और प्रपत्र 9 ओपन करके डे स्कॉलर या हॉस्टलर जो भी स्थिति स्टूडेंट की है उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने सेव करना है और उसके बाद में आपको प्रपत्र 9 कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए वो आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।